वो स्तुति के योग्य है, वो हर आराधना के योग्य है, लेकिन वो सच्ची आराधना खोजता है। इसलिए गाया हुआ हर गीत हमारे दिल से हो और दिल की हो। यही मेरी आप सबके लिए प्रार्थना है। आइए एक और भजन हम देखेंगे। इस भजन को हम पढ़ेंगे साथ में और इसको समझेंगे कि परमेश्वर इस भजन से हमें क्या सिखाना चाहता है। साम 49 49वां भजन है ये, भजन संगीता में से 49वां भजन। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान है जो मर मिटते हैं। वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान हैं जो मर मिटते हैं। ये एक अजीब भजन है। अजीब इसलिए क्योंकि इसमें जो कोरा के बेटों ने ये भजन लिखा है, इसमें कुछ लोग हैं जो जो इनको बहुत चोट पहुंचा रहे हैं, बहुत तकलीफ दे रहे हैं। लेकिन भजन का जो मुख्य संदेश है वो ये है कि मैं क्यों डरूं, मैं क्यों डरूं। आज कई लोग अपने आप को निडर बताने में बहुत उत्सुकता दिखाते हैं। आज कई लोग हीरोज में जो मतलब जो 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 कार्टून्स में होते हैं या जो सुपर हीरोज होते हैं, उनके फैंस हो चुके हैं। काफी बच्चे हैं जो उनको उनमें उनसे बहुत प्रभावित हुए हैं, उनके जैसे बनना चाहते हैं और उन्हीं को फॉलो करते रहते हैं। ये अब पहले बच्चों में थी, अब बड़ों में भी हो गई है। सुपरमैन का जो फैसिनेशन है, जो जो प्रभाव है, इनके जीवनों के ऊपर बहुत बड़ा है। हर कोई इंसान यही चाहता है कि उसका जीवन जो है बिना डर के हो, कि और वो ये समझता है कि वो दिन तब आ सकता है जब उसमें कोई ऐसी सुपर शक्ति हो। वो दिन तब आएगा जब उसमें बहुत ताकत हो, सबसे अधिक ताकत। इसलिए आप देखिए हर वो कैरेक्टर, हर वो मतलब जो हीरो है, जो सुपर हीरो है, उसमें कुछ अद्भुत बातें होंगी। या तो वो कोई चमत्कार करेगा, या फिर वहां से कुछ गायब हो सकता है, या वो दिखाई नहीं देता, या फिर उसको इतनी ताकत होती है बहुत ज्यादा। मतलब मन की भावनाएं जो हैं, मन के जो फैसिनेशंस है, वो सारी चीजें एक इंसान में रखी गई हैं ताकि वैसा जो अगर कोई बन सकता है तब उसका जीवन सफल होता है। और हर इंसान चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, वो यही चाहता है कि वो निडर रहे, सुपर हीरो बने। लेकिन हम भी जानते हैं, लोग जो बना रहे हैं उस चरित्र को, उस कैरेक्टर को, वो भी जानते हैं कि ये सिर्फ मन की कल्पना है, ये काल्पनिक बातें हैं। असलियत में ऐसा होता नहीं। ना फिल्मों में जैसे जीते हैं वैसा हम जी सकते हैं, ना ना ऐसे जो कहानियां बनाते हैं ना उसके जैसे बन सकते हैं। लेकिन उम्मीद तो वही है, इरादा तो वही है हमारा, कि हमें डर न लगे। कई लोग झूठा एक एक इमेज बनाते हैं अपना कि वो बहुत बहादुर हैं, डरते नहीं हैं। लेकिन सच बताएं, हर इंसान में डर होता है, हर इंसान। हर इंसान किसी न किसी चीज से डरता है। कुछ इंसान इस चीज से डरते हैं, कुछ इंसान उस चीज से डरते हैं, लेकिन हर इंसान मृत्यु से डरता है। फिर वो क्यों न कहे क्यों कि मुझे मृत्यु से डर नहीं। इसलिए वचनों में आप पुराने नियम से लेकर नए नियम तक जब भी पढ़ो, परमेश्वर का जब भी वो अपने लोगों से बात करता है, वो यही कहता है, डरो नहीं, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं,
डरो नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। डरो नहीं, मैं तुम्हारा ताकत हूं, मैं तुम्हें बचाने वाला हूं। डरो नहीं, यीशु ने अपने चेलों से कहा, क्योंकि मैं फिर से आऊंगा तुम्हें लेने। डर, बच्चों को हम सिखाते हैं कि डरना नहीं है, और हर डर हम ही लोग उसमें डालते हैं। भजनहार कहता है, विपत्ति के दिनों में जब मैं अपना अडंगा मारने वालों की बुराई से घिरूं, तब मैं क्यों डरूं। ये नहीं कह रहा है कि मैं परमेश्वर का संतान हूं तो मुझ पर कोई बुराई आ नहीं सकती। वो नहीं कह रहा है कि क्योंकि मैं परमेश्वर में हूं, मुझसे मेरे जीवन में कोई बुरी संकट आ नहीं सकती। वो ये नहीं कह रहा है, सच्चाई से दूर नहीं हट रहा है। वो कहता है, विपत्ति के दिनों में जब मैं अपने अडंगा मारने वालों की बुराइयों से घिरूं, तब मैं क्यों डरूं। तब मैं क्यों डरूं। मतलब विपत्तियां जब आती हैं, जब बुराई मुझे घेर लेती है, जब कठिनाइयां मेरे जीवन में आती हैं, जब मृत्यु का सामना मुझे करना पड़ता है, तब मैं क्यों डरूं। मैं क्यों डरूं। और सवाल अच्छा है, पूछना है हमसे, हम डर क्यों रहे हैं। हर रोज हम कुछ ना कुछ खबरें पढ़ते हैं, हर रोज डरावनी खबरें पढ़ते हैं, और एक डर आ जाता है। डरना वैसे जायज है, लेकिन उस डर में जीना बेकार है। भजनहार वही कर रहा है। वो शुरुआत में डरा हुआ है, इसीलिए अपने आप से पूछ रहा है, मैं क्यों डरूं। Why am I afraid? Why should I be afraid? और न सिर्फ वो खुद से बात कर रहा है, वो हर एक से, हर वो इंसान जो परमेश्वर का संतान है, उससे कह रहा है, हे देश देश के सब लोगों ये सुनो, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ, कान लगाओ। तुम में से कभी ये मत कहो कि मुझे डर नहीं है। अपने आप को दूसरों के सामने छाती फैलाकर या सीना तान कर खड़े रहने की कोशिश मत करो, लेकिन ये बातें सुनो। तो अपने आप को ऊंचा समझते होंगे, कहता है, क्या ऊंच, क्या नीच, क्या धनी, क्या दरिद्र, कान लगाओ और ये बातें सुनो, क्योंकि मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी। परमेश्वर का वचन है प्रिय। अक्सर हमारे जीवन में निर्बुद्धि इसलिए पाई जाती है क्योंकि हम वचनों को न हम समझते हैं, न उसके अनुसार जीने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर का वचन है जो कह रहा है, मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी और मेरी हृदय की बातें समझ की होंगी। और भजनहार खुद कहता है अपने आप से कि मैं तो नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा। तुम्हारे बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन मैं नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा। मैं वीणा बजाते हुए अपनी गुप्त बात प्रकाशित करूंगा। मतलब मैं खुश होकर, जो बुद्धि, जो ज्ञान मैंने पाया है, उसमें खुश होकर मैं अपनी गुप्त बातें प्रकाशित करूंगा। और फिर कहता है, विपत्ति के दिनों में जब ये सब होगा, जब बुराइयां आएंगी, जब कठिनाइयां आएंगी, जब समस्याओं में होंगे, तब मैं क्यों डरूं। क्यों डरूं मैं। मतलब सबसे पहले हमें मानना है कि हम वो नहीं जो अपने आप को बनाना चाहते हैं। हम निडर नहीं हैं, डर हम में है, हम इंसान हैं, कमजोर है, ये मानना है। और इसीलिए इन बातों के ऊपर ध्यान लगाना है, कान लगाना है। हम देखते हैं कि हमारे ऊपर अन्याय होता है। ये जो अडंगा मारने वाले हैं, ये कोई आम आदमी नहीं है।
ये वो है जो बहुत अमीर है, बहुत पावरफुल है, बहुत ताकतवर है। ये वो है जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं। कुछ लोगों को देखोगे आप निडर, मतलब ऐसा लगता है कि ये बहुत निडर लोग हैं। उनका जो उनकी जो जो ताकत है उनके उसके धन में है, उनकी संपत्ति पर उनको भरोसा है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, तुम्हें बचाने वाला न तुम्हारा धन है, न तुम्हारी संपत्ति है, न कोई इंसान है। भजनहार ये खूब जानता है, इसलिए वो कहता है उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता, कोई अपने भाई को भी छुड़ा नहीं सकता, बचा नहीं सकता। किसी का जीवन अपने हाथ में नहीं है। तुम परमेश्वर के सामने प्रायश्चित भी करो, तुम उसका जो भी उसको भरपाई करनी है, तुम कहोगे परमेश्वर से मैं करूंगा। और परमेश्वर कहता है, और ना परमेश्वर को उसकी संति प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, तुम कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि तुम्हारे प्राण की छिड़ौती भारी है भाई, तुम्हारे अपने प्राण की छिड़ौती भारी है, और वो अंत तक कभी नहीं चुका सकेंगे। क्या समझते हो तुम प्रियो? क्या तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारे हाथों में है? क्या तुम कुछ कर सकते हो जिससे तुम बचे रह सकते हो? 2 के जगह 10 दरवाजे बनाओ, 2 के जगह 20 ताले लगाओ, क्या तुम अपने आप को बचा पाओगे? क्या तुम्हारी जीवन तुम्हारे हाथों में है? और तब तुम सोचो कि मैं क्यों डरूं? भक्त के साथ हम भी सोचें, हम क्यों डरें? और सच पूछो तो सबको एक ही फिक्र है, मृत्यु का। सबको डर इसी बात का है, मृत्यु का। और इसीलिए यीशु ने उस पर जयवंत होते हुए कहा कि है ऐ मृत्यु, कहाँ है तेरी डंक? वो आखिरी मतलब बुरी ताकत थी या पाप का जो रिजल्ट था, उसको परमेश्वर ने हराया और कहा है मृत्यु, तेरा डंक कहाँ है अभी? तेरी ताकत कहाँ है? नहीं रही, क्योंकि मृत्यु पर जयवंत हुआ है यीशु। ये सच है कि कोई नहीं है जो सदैव जीवंत रह सकता है, तो क्यों डरे हम? कोई नहीं जो जो कभी कब्र को नहीं देखेगा देखेगा। हालांकि लोग हैं जो ये चाहते हैं कि वो कभी कब्र न देखें। लोग हैं जो चाहते हैं कि अपनी उम्र को कम करते जाएं, बढ़े नहीं। अपने इस जीवन से इतना प्रेम है उनको, इसलिए मृत्यु से इतना भय है। लेकिन अगर आप जीवन को देखो तो आपने देखा कि बुद्धिमान भी मरते हैं, मूर्ख भी मरते हैं, और पशु समान मरते हैं। भजनहार वही कह रहा है, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नाश होते हैं, दोनों नाश होते हैं। और ये जो तुम देखते हो संपत्ति, धन, दौलत, ये सारे किसी और के लिए छोड़ जाते हैं। लोग कहते हैं तो मैं क्या अपने साथ ले जाऊंगा? नहीं ले जा सकते ना भैया। इसीलिए अगर मुमकिन होता तो हर कोई अपना धन अपने साथ ले जाता, लेकिन नहीं ले जा सकता। ये वो भी जानता है, लेकिन फिर भी अपने लिए धन इकट्ठा करते रहता है। अपनी सुरक्षा उसी धन में, उसी दौलत में, उसी संपत्ति में वो खोजने की कोशिश करते रहता है। देखने में आया है कि बुद्धिमान भी मरते हैं। कैसे मूर्ख हैं, कैसे मूर्ख हैं हम देखते हैं ये लोग जो अपने मन ही में सोचते हैं कि उनका जो घर है
या उनका जो शरीर है वो सदा स्थिर रहेगा, उनकी जो पीढ़ी है वो बनी रहेगी। लोग अपने भक्त कह रहा है कि लोग अपनी भूमि का नाम अपने नाम पर रखते हैं। कैसी मूर्खता है ये, कैसी मूर्खता है कि लोगों की सोच ऐसी हो सकती है कि उनके जाने के बाद उनके नाम की प्रशंसा हो। लेकिन 12वां वचन में पता है भक्त क्या कहता है? 12वां वचन में वो कहता है कि परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता। प्रतिष्ठा पाकर भी वो स्थिर नहीं रहता, वो पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। तुम नाम की बात कर रहे हो, तुम जो है, तुम जो हो, तुम पशुओं के समान मर मिटते हो। तुम्हारे बाद तुम्हारे नाम की फिक्र है तुम्हें। ये उनकी चाल जो है उनकी मूर्खता दर्शाती है। लेकिन भजनहार एक और सच्चाई दिखाता है, कहता है ये जानते हुए भी कि ये उनकी मूर्खता है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। वो मरे हैं, कोई कोई आज तक जो है, पर यीशु के अलावा कोई फिर से किसी का पुनरुत्थान हुआ नहीं है। सब मरे हैं, गड़े हैं जमीन में, मिट्टी हो गई, मिट्टी हो गए हैं। लेकिन फिर भी लोग हैं जो उनके जाने के बाद भी उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। कौन है ये लोग जिनसे मैं डरता हूं आज? कौन है ये लोग जिनका अन्याय देखकर मुझे दुख होता है, जो जो जिनसे मतलब जिनका सामना मैं नहीं कर पाता? कौन है ये लोग? 14वां वचन में, ये वो लोग हैं जो अधलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं। अधलोक के ये भेड़ बकरियां हैं, ये मतलब लाइक शीप दे आर अपॉइंटेड फॉर श्योर, डेथ शैल बी देयर शेपर्ड। उनका चरवाहा कौन है पता है? मृत्यु है। मृत्यु है उनका चरवाहा। और उनके ऊपर राज कौन करेगा? बिहान को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे। जिस रूप को लेकर वो बहुत ही घमंडी हैं, जिस रूप के पीछे आज करोड़ों रुपए जो है, मतलब अरबों रुपए की इंडस्ट्री बनी है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, उनका सुंदर रूप अधलोक का कौर हो जाएगा और उनका कोई आधार न रहेगा। ये वो लोग हैं, ये बातें हुई हैं उन लोगों की जो अपने धन पर, अपने संपत्ति पर, अपने अपने रूप पर, अपने पढ़ाई पर या जिसी बात पर घमंड करते हैं परमेश्वर के सिवाय, परमेश्वर के अलावा। और फिर 15 वचन में सब कुछ बदल जाता है। 15 वचन शुरू होता है परंतु से। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा। किस बात से डरते हो तुम? किस बात से? मैं इससे डरता हूं, मुझे नौकरी शायद नहीं मिले। अच्छा, क्यों डरते हो? मैं क्यों डरूं? मैं भूखा मरूंगा, क्या होगा? मैं मर जाऊंगा। तो किस बात से डरते हो तुम? अगर तुम परमेश्वर के हो तो ये सारी चीजें तो वैसे भी होनी नहीं है, लेकिन अगर मृत्यु आ भी जाए तो परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण करके अपनाएगा। तुम जानते हो तुम्हारी मृत्यु पशुओं की तरह नहीं होगी, उन लोगों की तरह नहीं होगी अगर तुम परमेश्वर के संतान हो। भजनहार भजन संगीत इसके 116 और 15 वचन में यह बताया गया है कि यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। तुम्हारा मृत्यु मतलब परमेश्वर के लिए तुम्हारा फिर से घर आना है,
इट्स अ होम कमिंग फॉर द लॉर्ड। और उस होम कमिंग के लिए, उस गृह प्रवेश के लिए परमेश्वर खुद तुम्हें स्वीकार करने वहां आता है। वही कहता है भजनहार, क्योंकि वही मुझे ग्रहण करके अपनाएगा। ओ कितना कितना सुंदर दिन होगा वो, कैसा सुंदर दिन होगा, कैसा महान दिन होगा वो हमारे जीवन का, जब हम जानेंगे, जब हम ये देखेंगे कि हमारे प्राण अधलोक के वश में नहीं है अभी। मुझे छुड़ाने खुद परमेश्वर, मुझे ग्रहण करने खुद परमेश्वर वहां द्वार पर खड़ा होगा। तो उनकी तरह नहीं हो प्रियो। इसलिए क्यों डरते हो? क्यों डरना है तुम्हें? किन हालात में तुम डरे हो? डरो, भय रखो, किसका? परमेश्वर का। भय रखो तो किसका? वो जो तुम्हारे आत्मा को और तुम्हारे शरीर दोनों को नरक की आग में जला सकता है। उनसे मत डरो जो सिर्फ तुम्हारे शरीर को तकलीफ पहुंचा सकते हैं, लेकिन डरो, डरो, क्योंकि तुम्हारे तुम्हें छुड़ाने वाला, उस अधलोक के वश से छुड़ाने वाला केवल परमेश्वर है। और परमेश्वर के खिलाफ अगर तुम हो तो तुम्हें कोई छुड़ा नहीं सकता। तुम्हारा भी चरवाहा मृत्यु होगा, तुम्हारा भी वो सुंदर रूप अधलोक का कौर हो जाएगा, तुम्हारा भी कोई आधार नहीं रहेगा। न तुम अपने साथ कुछ ले जा सकते हो, न तुम्हारा वैभव तुम्हारे कब्र में जाएगा। कहते हैं ये लोग जो हैं 18वें वचन में कि वो जीते जी अपने आप को धन्य कहते रहते हैं। धन्य है हम, हमारी संपत्ति देखो, हमारे धन को देखो, हमारे गाड़ियां देखो, हमारे बंगलों को देखो, हम धन्य हैं। वचन कहता है चाहे वो जीते जी अपने आप को धन्य कहता रहे, तो भी वो अपने पुरखों के समाज में मिलाए जाएंगे जो कभी उजियाला नहीं देखेंगे। तुम अपने आप को धन्य कहते हो, जबकि वचन कहता है किसी और को, तुम्हारे अपने मुख से तुम अपनी प्रशंसा मत करो, कोई और तुम्हारी प्रशंसा करे। लेकिन तुम इस धन को, इस संपत्ति को, इस पढ़ाई को, इस शोहरत को तुम अपना संपत्ति, तुम अपना सुरक्षा समझ बैठे हो। तुम अपना इसे देखकर तुम अपने आप को धन्य कहते हो। कहो, लेकिन तुम अपने आप को धन्य कहते कहते भी उसी जगह जगह जाओगे जहां तुम्हारे पुरखों का समाज है, और वो जगह वो है जहां पर उजियाला नहीं होगी। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु वे समझ नहीं रखते, तो वे पशुओं के समान हैं जो मर मिटते हैं। प्रियो, ये सारा जो भजन है, दो ही चीज है, मृत्यु और भय, और उसे लेकर जो भय है। तुम मृत्यु के ऊपर जय पाए हुए लोग हो यीशु के द्वारा, तो तुम्हें डर किस बात का? आज शायद तुम गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहते, इसलिए तुम्हारे पास नौकरी नहीं है। शायद तुम बुराई के रास्तों पर नहीं जाना चाहते, इसलिए लोग तुम्हें ताना देते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। शायद तुम एक ही हो जो परमेश्वर के वचनों को लेकर उसके पीछे जाते हो, इसलिए तुम्हारे अपने लोग जो हैं तुम्हें टोकते हैं, तुम्हारी ठट्टा उड़ाते हैं। लेकिन क्यों डरते हो? क्यों डरो? शायद तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख कर भी आज तुम बीमार हो। आज तुम्हारे पास कोई नहीं है, तुम्हें चाहने वाला कोई नहीं है। तो भी मैं क्यों डरूं? तो भी मैं क्यों डरूं? यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। मतलब मैं जब मरूंगा तो मेरी मृत्यु उस पशुओं के समान नहीं होगी जो मर मिटते हैं। मेरी मृत्यु परमेश्वर के दृष्टि में अनमोल है, तो मैं क्यों डरूं? परमेश्वर से हम मांगेंगे, कमजोर हैं हम परमेश्वर,
लेकिन हमारे जीवन से ये इस भय को हटा दो, ताकि हम तेरे बच्चों की तरह निडर होके जिएं। डरे तो सिर्फ तुझसे परमेश्वर, डरे तो सिर्फ इसलिए कि हम भटक न जाएं। वैसा जीवन हमारा बनाओ, वैसी आंखें हमारी खोलो, वैसे नीति वचन पर हमें कान लगाने को सिखाओ परमेश्वर, ताकि हम तुझ में हमेशा एक आनंदित क्रिस्ती की तरह जी पाए। आमीन।